नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की उत्तराखंड से आ रही सबसे बड़े सियासी हलचल के साथ। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए हरक सिंह रावत ने मदद मांगी थी। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से मदद मांगी थी। हरिद्वार से चुनाव लड़ने में हरदा आशीर्वाद दे। 2009 में मैंने हरीश रावत की मदद की थी, ऐसा कहना हरक सिंह रावत का। केंद्रीय नेताओं से हरीश रावत की पैरवी की थी। सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी से पैरवी की थी। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए केंद्रीय नेताओं से भी पैरवी की थी, ऐसा कहना है हरक सिंह रावत का। देखो, 2009 में मैं लीडर अपोजिशन था। हरीश भाई को पार्लियामेंट टिकट दिलाने के लिए वहाँ बरमसुरु ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो गया था। मैंने माननीय सोनिया गांधी से, मैंने माननीय अहमद जी से, मैंने मोतीलाल वोरा जी, सबसे मैंने अनुरोध किया। जनार्दन द्विवेदी जी उस समय मैंने सबसे अनुरोध, गुलाम नबी जी थे, मैंने सबसे अनुरोध किया कि हरिद्वार से माननीय हरीश रावत जी को लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरा सोच बिल्कुल सही थी। अब करना ही चाहिए उनको। देखिए, वो बड़े नेता हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस अधिक सीटें जीते पार्लियामेंट में। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर पलटवार भी किया है। कहा कि मैं सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद दूंगा, मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। 5 सीटों पर जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें आशीर्वाद दूंगा। 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। सरकार गिराने वालों के नाम सबको पता है। हरीश रावत का यह बयान। कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या की गई। धोखा देने वालों की वजह से 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है। हरीश रावत का हरक सिंह रावत को मदद देने से यह सीधा सीधा इनकार। हरक सिंह रावत जी आपके पुराने साथी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे हरिद्वार से चुनाव लड़ाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, मिल मिला भी रहे हैं सबसे, और कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका क्या है? 5 सीटों पे मेरा आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। बाकी चीज़ें पार्टी तय करती है। और हमारे सामने इस समय 2024 भी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कह रहा है कि आप सब लोग मैं तो कह रहे हो, लेकिन मेरी को भी सोच रहे हो। नहीं, आपका मतलब फिर सीधा कहना ये है कि मतलब हरक सिंह रावत को डायरेक्ट इंडिविजुअली कोई आशीर्वाद मैं नहीं देने जा रहा हूँ। नहीं, ये सवाल आशीर्वाद का कहाँ से पैदा होता है? तो खुले तौर पर मांग रहे हैं ना हरीश। देखो, इन चीज़ों के लिए एक समझ होती है। तो वो समझ इस समय मेरी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी है। हम कैसे उसको समझाएं? 2016 में एक कूट रचना के जरिए, एक कपटपूर्ण रचना के जरिए महापाप हुआ यहाँ लोकतंत्र के साथ। सरकार गिराई गई और प्रमुख सूत्रधार कौन थे, कौन कौन लोग थे, किस किस तरीके की चीज़ें थी, वो सबको मालूम है। अब हमको 10 साल से कार्यकर्ता बाहर है, कांग्रेस बाहर है सत्ता से, तो अब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी कांग्रेस ही सब कुछ दे, ये कैसे होगा? वहीं देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुलाकात की है। बताया ये जा रहा है कि ये मुलाकात प्रीतम सिंह के आवास पर हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। और इस पर भी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी ने हरीश रावत से खास बातचीत की है। सुनिए। आप प्रीतम सिंह जी से आज मिले हैं। प्रीतम सिंह जी हमेशा आपके मुखर रहते रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ा, पार्टी के लिए नहीं लड़ा, इस टाइप के उनके बयान आते रहे। आज 1 घंटा आपकी मुलाकात में आखिर क्या निकला? मेरे छोटे भाई हैं और आप सबको मालूम है मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में प्रीतम सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और उनके पिता का बड़ा भारी योगदान है। जिस समय मैं बहुत एक साधारण सा स्तर का नेता था, तो उस समय उनके पिताजी मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उनकी मुहिम पर पार्टी ने सरदार भैंस सिंह मुख्यमंत्री पंजाब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने मेरा नाम संस्तुत किया था। तो इस लेवल तक
वो मेरे नाम को लेकर के गए और प्रीतम सिंह उनके बेटे हैं। आज क्या मजमून रहा इस लिफाफे के भीतर? लगातार मेरे साथ खड़े रहे। उनका पोता हुआ है, उन्हें बुलाया नहीं तो मैं शिकायत करने गया। मैंने कहा भाई ये तो साडा भी पोता है, तुम क्यों नहीं बुलाया? तो वो एक मतलब जिद्दी प्रेमिका की तरह हर बार क्यों नाराज हो जाते हैं, बीच बीच में कुछ बोलने लगते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो वो ज़रा अपने ढंग का आदमी है तो व्यक्ति को समझना पड़ता है। ये कांग्रेस के नए समीकरण तो नहीं है? नहीं, ये कहीं कोई इसमें वो नहीं है, सबको साथ लेंगे। हमने बहुत अच्छी बातें डिस्कस की और प्रीतम सिंह का माइंड बड़ा पॉजिटिव है। सब यानी पोते के अलावा राजनीतिक बात भी हुई है? होंगी, जब बेटा भी मिलेगा जब तो हम लोग अब तो ज़िंदगी इसी में ऐसी ढल गई। तो बातचीत हुई, तो बातचीत में हमने तय किया है कि हम लोग कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि सब लोग एक साथ खड़े दिखाई दें, कम से कम महीने में 1-2 बार, और उसको जल्दी आपको हमारी बातचीत का नतीजा मिलेगा, सार्थक नतीजा। और मैं बड़ा आभारी हूँ कि प्रीतम की सोच जो है राज्य की राजनीति के विषय में और भविष्य के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है और वो बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जोशीमठ आपदा संकट अभी बरकरार है, जहां पर धामी सरकार प्रभावितों को पूरी मदद को लेकर कार्य कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार भी अब नजर बनाए हुए है। पूरे मामले को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ में घरों में दरारें और जमीन धंसने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साथ ही पुरानी दरारों में नई दरारें आने लगी हैं, जिससे लोग बेहद खौफजदा हैं। जमीन धंसने और घर में बड़े बड़े दरारों वाली ये तस्वीरें मनोहर बाग वार्ड की हैं, जो बिल्कुल ताज़ा हैं। यहाँ जो दरारें भरी गई थी, उन पर फिर से मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जिससे यहाँ रह रहे लोगों के दिलों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मनोहर बाग में फिर से आई दरारों के बाद शासन प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। साथ ही पूरे संकट पर जहां से पहले दिन से धामी सरकार एक्शन में है, तो केंद्र सरकार भी इस आपदा पर पल पल का अपडेट ले रही है। यही वजह है कि जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है। जोशीमठ संकट पर 10 फरवरी को अहम बैठक होगी। पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक होगी। एनडीएमए जोशीमठ आपदा को लेकर ब्यौरा देंगे। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी जुड़ेंगे। हालांकि जोशीमठ के हालात को लेकर दावा यह किया जा रहा था कि दरारें बंद हो गई हैं, लेकिन मनोहर बाग से आई इन तस्वीरों ने सबके दावों को धराशायी कर दिया है और यहां पर रह रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। हालांकि जोशीमठ संकट पर पीएमओ की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, इसके लिए 10 फरवरी तक इंतजार करना होगा। जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए रंजीत रावत और दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, चारधाम यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब उन्हें दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दर्शन के लिए अब टोकन सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। टोकन लेने पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब टोकन में दिए गए वक्त पर ही दर्शन होंगे। पहले घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब धाम पहुंचते ही यात्रियों को टोकन मिलेगा। टोकन में दर्शन का समय फिक्स किया जाएगा। टोकन में दिए गए वक्त पर ही दर्शन कर पाएंगे। पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की वेटिंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं लोग। कई बार 20-22 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तो पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस बार भी हम टोकन लोगों को देंगे। उनको बता देंगे कि आपका 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद नंबर आने वाला है। 20 फरवरी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि बद्री धाम की यात्रा का क्या होगा, क्योंकि जोशीमठ में दरार का संकट अभी भी बरकरार है, जिसमें ये सारे विशेषज्ञ बैठ के विचार मंथन कर रहे हैं। और जैसे ही हमें ये रिपोर्ट आ जाती है, उसके बेस पर मास्टर प्लान बनना है जोशीमठ का। मास्टर प्लान में तय होगा कि ये एरिया है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो कौन सा है, और किस में हल्की हो सकती है और किस में पूरी हो सकती है, प्रिकॉशन लेके। उसके मुताबिक ही फिर हम आगे चलेंगे। इस बार भले ही चारधाम यात्रा 12 दिन पहले शुरू हो रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि जोशीमठ में आपदा की वजह से यात्रियों में डर का माहौल है। साथ ही पिछली बार भारी संख्या में यात्रियों की वजह से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई थी।
हालांकि सरकार का दावा है कि यात्रा तक सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सरकार इस बार हर तरह से चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश संगठन की तरफ से केंद्र सरकार के बजट को लेकर मंत्रियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। सभी मंत्रियों की प्रभारी जिलों में बजट को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। हर क्षेत्र में बजट के प्रावधान को लेकर मंत्री अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। बजट को लेकर के किस प्रकार से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए बजट का आवंटन किया है, बहुत सारी चीज़ें जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मिलेट्स के तहत काम हो रहा है, तो उत्तराखंड मिलेट्स अनाज के लिए बेहतर हो सकता है। इसको लेकर भी एक बड़ा फंड जो है उत्तराखंड में आने की संभावनाएं हैं। रामनगर में पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे मोती नाम के 35 साल के हाथी की जिंदगी बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब हाथ आगे बढ़ाए हैं। सेना के लगभग 40 जवान रामनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें हाथी को क्रेन की मदद से खड़ा किया गया। हाथी के खड़ा होने के बाद एसओएस मथुरा के डॉक्टर्स की अगर माने तो हाथी के बचने की कुछ उम्मीद अब जगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना ने बीड़ा उठाया। 15 दिनों से ये हाथी बीमार था और इसे बचाने के लिए सेना की तरफ से देखिए यहाँ पर कोशिशें की गई और 15 दिनों से इस बीमार हाथी की अब जिंदगी बच सकती है, ऐसी उम्मीद डॉक्टर्स की तरफ से जगी है। पिथौरागढ़ दौरे पर प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू नैनी एयरपोर्ट के साथ बेस हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची नैनीताल, मां नयना देवी के किए दर्शन। पौड़ी में नगरपालिका की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस और लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के कार्यालय पर खड़े किए सवाल। देहरादून में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हो रही धांधली के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क के बाहर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में हुए अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों को भेजा गया नोटिस। तूना मोटर मार्ग पर 40 से ज्यादा लोगों ने किया अतिक्रमण। आगामी फायर सीजन को देखते हुए अल्मोड़ा वन महकमा अलर्ट मोड पर। जिले में 155 क्रू स्टेशन बनाए गए। 16 नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। जोशीमठ में आई आपदा के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया। हरिद्वार में 5 ट्रक्स में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी। सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में चढ़ावे की घंटियों की नीलामी को लेकर नहीं थमा विवाद। अब भैरव सेना ने धारी देवी मंदिर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्णप्रयाग के नौटी में पुलिस चौकी खुलने पर लोगों ने पुलिस का स्वागत किया। सीओ ने कहा पुलिस चौकी खुलने से अपराध पर लगेगा अंकुश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10 से 14 फरवरी को विंटर गेम्स का आयोजन। खेलो इंडिया खेलों के तहत होने वाले गेम्स के लिए उत्तराखंड की टीम गुलमर्ग के लिए रवाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।